जी हाँ साथियों, मैं अश्वनी। आप सभी का डिफेंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे यूपी जीके की दूसरी क्लास। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि जेल वार्डरमैन और फायरमैन, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी और यूपी के अन्य जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्लास है। तो हम लोग सीख रहे हैं कि यूपी के विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में। ओके ना, यूपी के क्या चीज़ हम लोग विशिष्ट विशिष्ट व्यक्ति के बारे में। ओके ना, व्यक्तियों के बारे में, यूपी के विशिष्ट व्यक्तियों। ठीक है ना। तो हम लोग ये क्या चीज है, लगभग 6 लोगों का हम लोग सीख चुके हैं। ओके ना, क्या चीज, अजीज बेगम का, फिर रानी लक्ष्मीबाई जी का, उसके बाद हमने फिर सीख लिया है इनका बेगम हजरत महल जी का, उसके बाद हमने सीख लिया है मदन मोहन मालवीय का यानी कि नाना साहेब का, और फिर से हमने सीख लिया है तात्या टोपे का। तो हम लोग आ रहे हैं मोतीलाल नेहरू पर। तो इनका जन्म आप सबको मालूम होना चाहिए कि 1861 ईस्वी में कहाँ हुआ था, इलाहाबाद। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद। जो अब फिर से इसका नाम क्या हो गया है, प्रयागराज। तो याद रहना चाहिए कि यह नाम पहले था प्राचीन काल में, लेकिन अकबर ने इसका नाम रखा था इलाहाबाद। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम क्या रख दिया है फिर से वही पुराना नाम, प्रयागराज। ओके ना। तो ये चीज है। और ये क्या चीज थी, ये बहुत बेहतरीन, यह बहुत बहुत बेहतरीन काबिल वकील थे। क्या चीज थे, काबिल वकील थे। वकील थे जो कि बहुत बेहतरीन और काबिल वकील थे, जो कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 से लिखते हैं, 1919 अमृतसर, अमृतसर। 1928 कलकत्ता, कलकत्ता का का कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन किए थे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो 1919 अमृतसर और 1928 कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन किए थे। ओके ना। और क्या चीज है कि वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास का साथ देकर 1/1/1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया किया गठन किया। ओके ना। और क्या चीज हो जाती इनकी 1930 ईस्वी में इनकी मौत हो जाती। इनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती। इनकी क्या हो जाती, इनकी मौत हो जाती है। ओके ना, क्या हो जाती, इनकी मौत हो जाती है। ओके। और ये क्या चीज है, यह मरते वक्त यह कह कर मरे कि मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता था। क्या थी, स्वाधीन भारत में मरना चाहता था, लेकिन यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इनका क्या 1861 में, और मदन मोहन मालवीय का भी 1861 में ही जन्म हुआ था, और इलाहाबाद में जन्म इनका भी और उनका भी इलाहाबाद में ही हुआ था। और ये बहुत बेहतरीन और काबिल वकील थे। ओके ना। आप सबको मानो 1919 अमृतसर और 1928 कहाँ का, कलकत्ता का अधिवेशन किया था कांग्रेस का। और 1923 में पी चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में स्वराज पार्टी का इन्होंने क्या किया था,
गठन किया था और उसमें पूर्ण रूप से भाग दिया था और 1930 में इनकी मौत हो जाती है। चलिए, तो उसके बाद आते हैं 8वें महापुरुष के बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं। 8वें महापुरुष के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। चलिए, जवाहरलाल नेहरू। क्या चीज है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम लोग जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, इनका एक क्या चीज हुआ? जन्म इलाहाबाद। फिर इस समय कहाँ है? हो गया है प्रयागराज। ठीक है ना। 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ। ओके ना। अब लिखते हैं 1923 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनाया गया। क्या चीज हो गया? महासचिव बनाया गया। और 1929 में लाहौर अधिवेशन किया। 1929 में लाहौर अधिवेशन किया। उन्होंने अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया। 1962 में मृत। आप सबको मालूम होना चाहिए कि भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। एक कब हुआ था? भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। ओके ना। तो भारत में पहली बार एक तरह से कह सकते हैं आपातकाल भी लागू हुआ था। वो कब? 1962 में भारत में पहली बार क्या हुआ था? आपातकाल भी लागू हुआ था। और भारत के पीएम, सबसे पहले पीएम थे कौन? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। ओके ना। कि जब 1962 में जैसे आज क्या स्थिति भारत और चीन से युद्ध की ना, तो उस समय चीन और भारत में वार्ता हुई और उस वार्ता में यह निर्णय लिया गया कि हिंदी चीनी भाई भाई। ओके ना। वो भी सब कहे भाई भाई, लेकिन क्या अंततः उन्होंने धोखे से भारत को धोखा दे करके क्या किया? भारत पर वार किया, यानी कि आक्रमण किया। और जब धोखे से वार किया तो भारत पूर्ण रूप से अभी तैयार नहीं था। ओके ना। और भारत की 1962 के युद्ध में क्या हुई? शर्मनाक हार हुई। और ये नारा दिए थे हिंदू चीनी भाई भाई का। ओके ना। शर्मनाक हार होने के बाद इनको यह चीज सहन नहीं हो पाया और जब ये चीज सहन नहीं हो पाए तो इनकी जान हार्ट अटैक, चाहे जैसे भी माना जाता है कि हार्ट अटैक के कारण इनकी मौत हो जाती है। ओके ना। चलिए आते नंबर 9 पे, चंद्रशेखर आजाद। क्या लिखते हैं? चंद्रशेखर आजाद के बारे में लिखते हैं। इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906। 23 जुलाई 1906 ईस्वी। ये क्या चीज हुआ था? 23 जुलाई 1906 ईस्वी को उन्नाव में। कहाँ हुआ था? उन्नाव में। बेहद इंपॉर्टेंट है। उन्नाव में हुआ था। ये कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 ईस्वी को उन्नाव में हुआ था। 14 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े। क्या चीज? कूद पड़े। ओके ना। 14 वर्ष की उम्र में क्या किए? स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े। ओके ना। इन्होंने, जो कि इम्पोर्टेंट है, इन्होंने
हिंदुस्तान हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन का गठन किया। क्या किया? गठन किया। ओके ना। एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन का गठन किया। ओके ना। अब लिखिए 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद, कब? इलाहाबाद अल्फ्रेड नोबेल पार्क में पुलिस से घिर जाने के कारण स्वयं पर गोली चला ली। ये क्या चीज हुआ कि इसको हम लोग जानते हैं कि जब यह इनको क्या हुआ ना कि जब अंग्रेजी सेना इनको घेर लेती अल्फ्रेड नोबेल पार्क में, उसको क्या कहते हैं? आज कहते हैं आजाद पार्क ना। तो इनकी बंदूक में केवल एक गोलियां रहती है। तो ये सोचते हैं कि उनके हाथों से जान देने से बेहतर है क्या चीज मैं करूं, अपने हाथों से ही अपनी जान को मैं दे दूं। ओके ना। तो ये क्या करते हैं? अपने हाथ से ही गोली मार लेते हैं। ओके ना। चलिए आते नंबर 10 पे। चलिए राम मनोहर लोहिया। चलिए लिखते हैं राम मनोहर लोहिया। जन्म अंबेडकर नगर। कहाँ पे? अंबेडकर नगर में इनका हुआ था जन्म। कहाँ हुआ था? अंबेडकर नगर में हुआ था। अंबेडकर नगर में 23 मार्च 1910 को 23 मार्च 1910 ईस्वी को हुआ था। ओके ना। और ये गांधी जी के सहयोगी थे। क्या चीज थे? गांधी जी के सहयोगी थे। क्या चीज थे? गांधी जी के सहयोगी थे। 10 वर्ष की अवस्था में सत्याग्रह में शामिल हुए। 10 वर्ष की अवस्था में क्या हुए? सत्याग्रह में शामिल हुए। ओके ना। 1928 में साइमन कमीशन या गोरवाला समिति का घोर विरोध किया। ओके ना। जो कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद आते हैं 11वें महापुरुष के बारे में हम लोग जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री। 11वें यानी कि भारत के दूसरे पीएम लाल बहादुर शास्त्री को हम जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था मुगल सराय। जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सराय में इनका जन्म हुआ था। डेट क्या चीज आपको मालूम? 2 अक्टूबर 1904। 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था। 1951 में कांग्रेस के महामंत्री बने। 1951 में कांग्रेस के महामंत्री बने। ओके ना। महामंत्री बने। और 1923 में कौन बने थे? आप सबको अभी मैं ऊपर लिखवाया हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1923 में। और ये 1951
मंत्री बनते हैं। ओके ना। चलिए, पंडित नेहरू के बाद 1964 में दूसरे पीएम यानी कि पहले और दूसरे पीएम तो वही थे, जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन व्यक्ति में दूसरे नंबर के व्यक्ति थे पीएम। और इसके बाद आते हैं साहित्य व्यक्तित्व। साहित्य यानी कि साहित्य क्षेत्र में जन्मे व्यक्ति, जो साहित्य से परिचय उनका। साहित्य व्यक्तित्व है। साहित्य व्यक्तित्व यानी कि साहित्य क्षेत्र में जन्मे व्यक्ति का जन्म। ओके ना। हम लोग सबसे पहले देखेंगे निजामुद्दीन औलिया। पहला देखेंगे निजामुद्दीन औलिया जी का देखेंगे। ठीक है साथियों, तो ये क्या चीज़ है, साहित्य व्यक्तित्व का जो भी क्लास, इसको देखेंगे हम लोग अब यूपी जीके की तीसरी क्लास में। यदि ये मेरी वीडियो आप लोगों को ठीक लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें, और जो लोग अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए लोग जरूर कर लें सब्सक्राइब। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।